जैन साथियों देखिए, फरवरी का पूरा महीना समाप्त हो चुका है और फरवरी महीने के पूरे प्रश्नों को यानी कि टोटल 275 करंट अफेयर को हम केवल एक वीडियो में जो है इस मैराथन क्लास के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो देखिए, ये क्लास बहुत ही स्पीड से चलेगी और बहुत ही कम समय में यानी कि 1 घंटे से कम समय में आप टोटल 275 प्रश्नों का यानी कि पूरे महीने का रिवीजन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान से एक प्रश्न को सुनते रहिएगा और शुरू से लास्ट से वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे वार्षिकांक की मांग कर रहे थे, तो उनको बता दूं कि वार्षिकांक का जो वीडियो है और पीडीएफ है ये दोनों अपलोड हो चुका था। और उसको मैंने जो है उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप वार्षिकांक 2022-23 की यानी कि पूरे साल 2022 की जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस परेड जो है ये काफ़ी चर्चा में था। और सवाल ये बनता है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड की जो झांकी थी इसको 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न 200% गारंटी वाला है, इसको याद रखेगा। देखिए, जो 74वां गणतंत्र दिवस परेड था इसमें शामिल उत्तराखंड की झांकी जिसका थीम टाइटल था मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड। तो इसको जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था और इसको जो है पहला पुरस्कार मिला था। और वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे झांकियों के मामले में। और इसके अतिरिक्त 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो अवार्ड था ये पंजाब रेजिमेंट को मिला। और साथ ही सीआरपीएफ को सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों के बीच में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया गया। तो देखिए, गणतंत्र दिवस से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, इसको आप याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति हैं अमरप्रीत सिंह जी। और देखिए, भारत के एक सलामी बल्लेबाज हैं मुरली विजय, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है इसने अभी हाल ही में निखत जरीन जो कि एक बॉक्सर हैं इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान 6.1% है। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 जो है ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। और देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। और देखिए, अभी हाल ही में जो आपके राजीव सिंह रघुवंशी हैं इनको भारत का नया औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। और देखिए, जो गौतम अडानी हैं और मुकेश अंबानी हैं ये दोनों व्यक्ति जो है दुनिया के 10 अरबपतियों यानी टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से जो है बाहर हो गए हैं, क्योंकि दोनों का शेयर गिर चुका है। और देखिए, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए हैं पेट्र पावेल। और देखिए, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए टोटल 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय जो है आवंटित की गई है। और देखिए, इस वीडियो में बजट के और भी प्रश्न मिलेंगे। देखिए, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में टोटल 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और देखिए, बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय जो है 16 दिन रखा गया है। और बजट 2023-24 के अनुसार संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के टोटल 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए, शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये जो मोरारजी देसाई थे जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में मंत्री रह चुके थे। और देखिए, भारतीय तटरक्षक दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इसका मोटो है वयम रक्षामः। और देखिए, बजट 2023-24 में 2047 तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, टारगेट वाले प्रश्नों को जरूर याद रखिए। 2047 तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और हाल ही में देखिए, रिलायंस रिटेल ने जो है श्रीलंका के एक बिस्किट निर्माता मालीबॉन के साथ समझौता किया है। और देखिए, अभी हाल ही में
चंडीगढ़ में जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए जो आपके एम सुब्बा रायडू हैं, ये नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे। और देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते। और देखिए हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी महिला हैं जिनका नाम है प्रमीला जयपाल, इनको यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया था। और देखिए हाल ही में एच धर्मराजन को बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया था। और इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं शुभमन गिल। देखिए भारत की अध्यक्षता में G20 पहली सब सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। और देखिए अभी हाल ही में अमी बेरा को जो है यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य नियुक्त किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में जो है बबीता फोगाट को कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल किया गया था। और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। और देखिए अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो है महंगाई 48 साल के चरम पर पहुंच गई थी। और देखिए अभी हाल ही में यूक्रेन के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडिशा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको आप यूनेस्को कहते हैं, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव है, ठीक है, और 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बने रहिए। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हाल ही में अरुण कोहली को मार्गन स्टैनली ने भारत के लिए अपना नया कंट्री हेड नामित किया था। और इन्होंने इस पद पर संजय शाह का स्थान लिया था। और देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया था। और अभी हाल ही में जो आपके जोगिंदर शर्मा हैं, ये जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई। और भारतीय रेसलर आमन सहरावत ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। और देखिए हाल ही में कांगो गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और अभी हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया। ये फिल्म उद्योग क्षेत्र से संबंधित है, आपने कई सारी फिल्मों में इनको देखा भी होगा। और देखिए मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा भारत के टोटल 4 एयरपोर्टों पर लागू कर दी जाएगी। और अभी हाल ही में देखिए एक गीत है जय जय महाराष्ट्र माझा, इसको महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया गया था। और अभी हाल ही में गोवा की सरकार ने जो है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम को शुरू किया। याद रखिएगा कि गोवा सरकार के द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया। और देखिए दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर जो है चलाई जाएगी। और 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त किए गए हैं माधवेंद्र सिंह जी। और देखिए 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और देखिए अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकार मुद्दों पर विशेष दूत के रूप में नामित किया था। और अभी हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने अपनी एक मध्यकालीन भारतीय डायनेस्टी प्रदर्शनी में जो है मुस्लिम राजवंशों को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। इनका कहना था कि मुस्लिम विदेश से आए थे, इनका भारत में कोई भी औचित्य नहीं है, ठीक है। 48वां की हाल ही में आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो देखिए व्यक्ति हैं प्रभदेव सिंह जी। और देखिए प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और देखिए अभी हाल ही में श्यामल भाई बी पटेल को जो है अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। और देखिए अभी हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया था फरवरी महीने में। और 4 फरवरी को हमने विश्व कैंसर दिवस मनाया। और देखिए 2022, 2023 और 2024 के लिए जो विश्व कैंसर दिवस है, इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। और देखिए अभी हाल ही में पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण हेतु नागालैंड राज्य सरकार के साथ समझौता किया था। 2023 के लिए भारत का हज कोटा कुल 1,75,025
निर्धारित किया गया है, यानी कि कुल 1,75,025 लोगों को हज के लिए 2023 में भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को हम 4 फरवरी को मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मुद्रा से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। और देखिए जो अडानी एंटरप्राइजेज है, इसके शेयर धारकों को अमेरिकी सूचकांक से हटा दिया गया था फरवरी महीने में। और देखिए जो कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं केवी तिरुमलेश, इनका निधन हो गया था। और FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था VK पांडियन को। और देखिए जो आपके ब्राज़ील में जो है, देखिए ब्राज़ील जो आपका है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना था फरवरी महीने में। याद रखिएगा फरवरी 2022 में ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। और देखिए 62वां प्रश्न कि हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की। तो देखिए इंडियन रेलवे ने जो है यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा को शुरू किया था। और इसके लिए जो नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया था, ये नंबर है 8750001323। और देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में पहला सरस आजीविका मेला 11 से 14 फरवरी तक जो है आयोजित किया गया था। और देखिए उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई थी। वाणी जयराम का निधन हो गया अभी हाल ही में, जो कि एक प्रसिद्ध शख्सियत थी जो कि गायन के क्षेत्र से यानी कि सिंगिंग के क्षेत्र से बिलोंग करती थी। देखिए भारत के एक म्यूज़िक कंपोजर रिकी केज का जो है रिकी केज ने जो है अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। याद रखिएगा कि रिकी केज कौन है, एक भारतीय म्यूज़िक कंपोजर हैं, इनको अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2023 जो है दिया गया है। और देखिए अभी हाल ही में जो है बेंगलुरु में PM मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया था। देखिए मॉर्निंग कंसल्ट के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले स्थान पर जो है रखा गया है। यानी कि मॉर्निंग कंसल्ट के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में PM मोदी पहले स्थान पर हैं। और देखिए हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय एथलीट दीपा करमाकर पर टोटल 21 महीनों का बैन लगाया गया था। और अभी हाल ही में जो है अमित शाह के द्वारा झारखंड के देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। और देखिए अभी हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने जो है हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की थी। और देखिए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय यानी कि सिविक बॉडी बन गया है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और देखिए अभी हाल ही में जो है कर्नाटका में PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। और देखिए अभी हाल ही में जो आपके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया था। देखिए जो युवा संगम पोर्टल है ये उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों और आप कैंपस के युवाओं को अन्य राज्यों के युवाओं के साथ एक्सपोजर टूर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित जो है करेगा। और 75वां प्रश्न आपका है कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं एरन फिंच। और देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के कक्ष में आयोजित की गई। और देखिए दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये बेंगलुरु में किया गया था। और अभी हाल ही में जो आपका गुवाहाटी शहर है यहाँ पर G20 के तहत पहली यूथ इंसेप्शन मीटिंग 2023 आयोजित की गई थी। और देखिए याया सो झील जो है ये लद्दाख राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था फरवरी महीने में। याद रखिएगा याया सो झील जो है ये लद्दाख में स्थित है, जिसको फरवरी महीने में लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। और 80वां प्रश्न है कि किस भारतीय मूल की महिला को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया। तो ये देखिए ये महिला है अप्सरा अय्यर। देखिए अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया है। और देखिए अभी हाल ही में गूगल ने जो है बार्ड नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया। देखिए जो गूगल का जो बार्ड है यानी कि बार्ड नाम का ये चैटबॉट है ये लैम्डा लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है और बार्ड को जल्द ही यूजर के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा गूगल के द्वारा। और देखिए तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए जो NTPC है इसने लगातार छठे साल ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है।
याद रखिएगा, एटीडी बेस्ट अवार्ड जो है ये उन संगठनों को मान्यता देता है जो कि प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को प्रदर्शित करते हैं। और ये अवार्ड जो है दुनिया भर के छोटे व बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। और एनटीपीसी ने लगातार 6वें वर्ष जो है एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। और देखिए, अभी हाल ही में के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया था। और देखिए, अभी हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड जिसका नाम है अनक्रेव, तो इसने जो है अभी हाल ही में वीरदास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और देखिए, अभी हाल ही में नताशा पेरियान यागम को जो है विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में पहला स्थान दिया गया। याद रखिएगा, नताशा पेरियान यागम जो है विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में पहले स्थान पर जो है थी इस बार। और देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर कामरान अकमल ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। और देखिए, भारत का जो पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है ये गुलमर्ग में खोला गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से बहुत सुंदर दिख रहा था। और देखिए, हाल ही में मुंबई में जो है काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। और डिजिटल पेमेंट उत्सव ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ये उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू जो है 32 साल 148 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हाल ही में किया था। और देखिए, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की सरकार है इसने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर गैरी बैलेंस बन गए हैं। और देखिए, केपलर वेसल्स पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने 2 देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट शतक खेला था। लेकिन अब जो है इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ दिए हैं? गैरी बैलेंस। ठीक है। देखिए, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने क्यूआर कोड आधारित काइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हाल ही में घोषणा की थी। और देखिए, हाल ही में जो है जो भारत के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं इन्होंने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया था। और देखिए, अहमदाबाद शहर में 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक आयोजित की गई थी। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन मोबीक्विक बन गया है। देखिए, भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। देखिए, हाल ही में फाइजर इंडिया ने जो है मीनाक्षी नेवतिया को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया था। और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन है ये लखनऊ में किया गया था। और देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की थी। और देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 10वीं थी। और देखिए, हाल ही में इसरो ने जो है SSLV-D2 रॉकेट से टोटल 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया था। और ये सैटेलाइट कौन कौन से थे और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? देखिए, हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV-D2 के माध्यम से इसरो का सैटेलाइट EOS-07 और चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट आज़ादी सेट 2 और अमेरिकी सैटेलाइट जानस 1 को जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जो है स्थापित किया था। देखिए, हाल ही में गूगल ने जो है पीके रोजी, यहाँ पे देख रहे हैं फोटो इनकी, तो जो कि एक मलयालम एक्ट्रेस थी, इनकी 120वीं जयंती पर एक डूडल से इनको श्रद्धांजलि दी थी। और देखिए, हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो है इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया था सर्बानंद सोनोवाल ने। और देखिए, सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। और अभी हाल ही में सैमसंग रिसर्च यूनिट ने इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ समझौता किया था। और विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 11 फरवरी को मनाते हैं। और ये ईगल 44 जो है ये ईरान का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है। और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है ये अमेरिका से संबंधित है। और विश्व दलहन दिवस को हम 10 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी 2022 के लिए थीम थी सतत भविष्य के लिए दालें। और देखिए, गूगल बार्ड को एक गलती से उसके टोटल मतलब देखिए, गूगल बार्ड को उसकी एक गलती से टोटल $100 अरब का भी हाल ही में फरवरी महीने में नुकसान हुआ था।
और 114वां प्रश्न कि हाल ही में किस कंपनी ने G20 अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में डिजिटल सुरक्षा अभियान को शुरू किया था? तो देखिए कंपनी आपकी है मेटा। और देखिए हाल ही में अश्विनी वैष्णव के द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया था। और देखिए हाल ही में जो आपकी एयर इंडिया कंपनी है, जो कि भारतीय विमान कंपनी है, इसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की थी। और राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार A.V.K. प्रसाद को दिया गया था। और देखिए हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार बर्ट बछराज का 94 साल की आयु में निधन हो गया। और भारत ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडिया एनर्जी वीक जो है पूरे फरवरी महीने में मनाया जाता है। और देखिए फरवरी 2023 में पीएम मोदी ने कर्नाटक राज्य में बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख जो है वितरित किए थे। और 10 फरवरी को हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। और अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है राजेश बिंदल। इनको उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है पदोन्नत किया गया था। और देखिए हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है हरियाणा में ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट केंद्र में मूल्य निष्ठा समाज की नींव महिलाएं की विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और देखिए हाल ही में सऊदी अरब के मक्का में जो है ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर दुनिया के सबसे लंबे कैलीग्राफ म्यूरल को बनाया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए हाल ही में इंदौर नगर निगम ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 244 करोड़ रुपए का देश का पहला पब्लिक इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। और देखिए जो भारत देश अपना है इसको विश्व की शीर्ष 5 प्रत्यायन प्रणालियों में जो है शामिल किया गया है। और देखिए लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया डॉक्टर B.D. मिश्रा जी को। और यहाँ पे टोटल 13 नियुक्तियों के बारे में बताऊंगा। 13 नए राज्यपाल बने हैं नए राज्यों के। देखिए अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। सिक्किम के राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के नए राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन बने हैं। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला जी बने हैं। असम के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल जस्टिस रिटायर्ड S. अब्दुल नजीर बने हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन बने हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके बनी हैं। और नागालैंड के नए राज्यपाल ला गणेशन बने हैं। मेघालय के नए राज्यपाल फागू चौहान बने हैं। बिहार के नए राज्यपाल राघवेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। लद्दाख के नए राज्यपाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर B.D. मिश्रा बने हैं। और देखिए पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधना को जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने खरीदा है 3.40 करोड़ में। और देखिए जो आपका वीमेंस प्रीमियर लीग है इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी यानी कि सबसे अधिक दाम में बिकने वाली खिलाड़ी बन गई हैं कौन? स्मृति मंधना। ठीक है, इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ में खरीदा था। देखिए भारत के एक एथलीट हैं तजिंदर पाल सिंह तूर। इन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए टोटल 1.78 अरब डॉलर की मदद की घोषणा की थी। देखिए भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की मदद कर रहा है। और अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया था और इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। और इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं इयोन मोर्गन। इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। देखिए इस वीडियो की जो फुल डिटेल वाली PDF है उसको आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। 25 रुपये उसके लिए आपको पे करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपको फुल डिटेल वाली PDF मिल जाएगी और मुझे आर्थिक मदद मिल जाएगी आपसे। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग जानते ही मैंने आपसे पिछले महीने में क्या रिक्वेस्ट किया था। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाना है। साथ में आर्थिक मदद के लिए आप PDF को खरीदिए, इससे आपको PDF मिल जाएगी और मेरी मदद हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नगर निगम ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 244 करोड़ रुपए का देश का पहला पब्लिक इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो इसको जारी किया है इंदौर ने। और यहाँ पे कुछ प्रश्न रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बार बार अभ्यास करने से और हमारा जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए भारत को जो है विश्व की शीर्ष 5 प्रत्यायन प्रणालियों में शामिल किया गया है। और सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनाबी बन गई हैं, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं। और देखिए भारत का जो IIT इंदौर है
आईआईटी इंदौर के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता था हाल ही में। और देखिए हाल ही में हुंडई मोटर्स ने भारतीय महिला क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। देखिए भारत की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस जो है ये मुंबई में चलाई जाएगी। और 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी मनाई गई हाल ही में। देखिए 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपुरा में जवानों पर आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। और ये राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब तरुणदीप राय ने जीता था। और देखिए अभी हाल ही में साइप्रस का नया राष्ट्रपति बनाया गया निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को। और देखिए अभी हाल ही में शुभमन गिल जो है इन्होंने जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है जीता था। यानी कि जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए थे? शुभमन गिल चुने गए थे। और देखिए साइक्लोन गैब्रियल जो है इसको देखते हुए अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी। यानी कि न्यूजीलैंड में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था साइक्लोन गैब्रियल। और देखिए स्वस्थ मन स्वस्थ घर ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। और देखिए उत्तराखंड राज्य में देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को लागू किया गया था फरवरी महीने में। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया था जिसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यानी कि हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। और देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर जो है सानिया मिर्जा को चुना गया था। और देखिए हाल ही में भारतीय सेना में स्वार्म ड्रोन सिस्टम को शामिल किया गया। इस ड्रोन का निर्माण जो है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किया था। और देखिए हाल ही में एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ टोटल 220 विमान खरीदने के लिए समझौता किया था फरवरी महीने में। और 2021-22 में शीर्ष 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में लियोनेल मेसी जो कि एक फुटबॉलर है ये पहले स्थान पर थे। और देखिए अभी हाल ही में जस्टिस नोंग मी कापम कोटेश्वर सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। इन्होंने न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे का स्थान लिया था। और विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास इनका 5 साल का जो कार्यकाल है ये पूरा होने से पहले ही जो है अपने पद से इस्तीफा देंगे। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की जो पहली गेंदबाज है आपकी दीप्ति शर्मा है, ठीक है। यानी कि दीप्ति शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली बॉलर हैं। देखिए केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए जो है टोटल 4,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं। और अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है राजस्थान में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था। देखिए भारत का एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, इसने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया था। देखिए भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम लेक्सी है, इसको एक फिनटेक कंपनी जिसका नाम है वेलोसिटी इसने लॉन्च किया था फरवरी 2022 में। और देखिए चेतन शर्मा ने टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। और अभी हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा जारी नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का जो नाम है इसका नाम है आधार मित्र, ठीक है। यानी कि आधार मित्र नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और देखिए अभी हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति है, इनका नाम है नील मोहन, इनको यूट्यूब का नया CEO बनाया गया था। और अभी हाल ही में जो आपके चेतेश्वर पुजारा हैं इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी कि चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए। देखिए भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने जो है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ मिलकर साइबर खतरों से निपटने एवं
प्रभावकारी समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन कवच 2023 का शुभारंभ किया था। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है, जो कि हाल ही में खबरों में था, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। और देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय जो आपका खान मंत्रालय है, तो खान मंत्रालय जो आपका भारत का, इसने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक को जारी किया था। और देखिए, अभी हाल ही में खबरों में रही आरटी एक्ट की धारा धारा 133A का जो इस्तेमाल है, ये बीबीसी के ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था कि कहीं जो आपका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का है बीबीसी, तो कहीं ये भारत के खिलाफ कुछ अभियान तो नहीं चला रहा है। और देखिए, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार 29 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है लाहौर था। देखिए, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर था, दूसरे स्थान पर मुंबई, तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान का काबुल, चौथे पे ताइवान का काओशुंग और किर्गिस्तान का बिश्केक, पाँचवें स्थान पर घाना का अकरा, छठवें स्थान पर पोलैंड का क्राकू, सातवें स्थान पर कतर का दोहा, आठवें स्थान पर कजाकिस्तान का आस्ताना, नौवें स्थान पर और चिली का सेंटियागो 10वें स्थान पर था। और 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 जो है, ये कोलकाता में आयोजित किया गया था। और देखिए, अभी हाल ही में स्टेम शिक्षा यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में भारत ने जो है अमेरिका के साथ एक गठबंधन की घोषणा की थी। और देखिए, 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है, ये 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। और इसका फोकल थीम था स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना है। और विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला जो पांडुलिपि संग्रहालय है, तो देखिए, ये संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। और इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। और देखिए, इस संग्रहालय में त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और समझौतों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 में जो है भारतीय सीईओ की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। यानी कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे बेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 के अनुसार। यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दिख रही है, भारतीय सीईओ की लिस्ट और जो आपके दुनिया के यानी कि वैश्विक सीईओ की लिस्ट है, ठीक है। तो भारतीय सीईओ की लिस्ट में मुकेश अंबानी जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपके हैं नटराजन चंद्रशेखरन, तीसरे स्थान पर है आनंद महिंद्रा, चौथे पे सुनील मित्तल हैं और पांचवें पे दिनेश कुमार खारा हैं। और देखिए, ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 में जो वैश्विक सीईओ सूचकांक में जो है सूची है, उसमें पहले स्थान पर अमेरिका के एनवीडिया कंपनी के जेनसेन हुआंग जो है ये पहले स्थान पर है। और वैश्विक सूची में दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं और वैश्विक सूची में तीसरे स्थान पर सत्या नडेला हैं, चौथे स्थान पर शांतनु नारायण हैं और पांचवें स्थान पर सुंदर पिचाई हैं। और देखिए, वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 के संबंध में जो पहला विकल्प है ये आपका है दिसंबर 2022 में ये वार्षिक रिपोर्ट जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की 4,12,432 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें से 1,53,972 लोगों की मृत्यु हो गई और कुल 3,84,448 लोग घायल हो गए थे। और जो तीसरा कथन सही है ये आपका है कि वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% की और घायलों की संख्या में 14.8% की जो है कमी आई थी। और देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी अभी हाल ही में फरवरी महीने में। और उसमें बताया गया था घोषणा में कि त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर मतदान 16 फरवरी 2023 को होगा और मेघालय और नागालैंड दोनों राज्यों के सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों में 27 फरवरी 2023 को मतदान होगा और 1 मार्च 2023 को तीनों राज्यों की मतगणना होगी। तो देखिए, 1 मार्च को इसकी मतगणना होगी और 2 या 3 मार्च को पता चल जाएगा कि कहाँ पर किसकी सरकार बनी। फिलहाल अभी याद रखिए कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हाल ही में फरवरी महीने में आयोजित किए गए थे। और देखिए, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में विकल्प में जो आपका यहाँ पे 5 कथन है, इसमें 5वां सही नहीं है, बाकी 4 सही हैं। और सही कथन को आप ध्यान सुनिएगा।
देखिए, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 जो है 11 से 12 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। और ये वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश द फ्यूचर रीडर स्टेट, और इस सम्मेलन का राष्ट्रीय पार्टनर भारतीय उद्योग परिसंघ था। और ये 7 से 9 फरवरी 2023 के मध्य G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक जो है ये गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित की गई थी। और 6 फरवरी को हर साल महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने जो है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों के बीच सिंकुला सुरंग के निर्माण को जो है मंजूरी दी थी। और देखिए, हाल ही में यूरोपीय संघ ने गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। और जो आपका दुबई शहर है, यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो आयोजन है ये 13 से 15 फरवरी तक किया गया था, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और देखिए, हाल ही में जो आपका राजस्थान राज्य है इसने वर्ष 2023-24 के बजट में कुल 19,000 करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की थी। और देखिए, हाल ही में खबरों में रहा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। और देखिए, हाल ही में भारत ने जो है आसियान के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया। और यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 2023 के लिए। इसकी थीम थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। और ये उत्तर भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हरियाणा में स्थापित होगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। और ये फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2022-23 का खिताब जीता है जीन एरिक वर्गिन ने। और अभी हाल ही में जो आपके पुरुषोत्तम रूपाला हैं इन्होंने सागर परिक्रमा के तीसरे पेज का अनावरण किया था। और भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम डस्टलीग 2023 है, इसका जो आयोजन है ये उत्तराखंड में किया जाएगा। और बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का जो कांस्य पदक है इसको भारत ने जीता था। और ये फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण के संबंध में जो आपके ये 3 कथन सही हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले याद कर लीजिए कि 12 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण जो है इसको राष्ट्र को समर्पित किया। यानी कि इसको थोड़े थोड़े पार्ट में मनाया जा रहा है, यानी कि इतना लंबा हाईवे है तो उसका जो पहला चरण है कंप्लीट हो गया। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। देखिए, प्रथम चरण में 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। इस खंड का निर्माण लागत कुल 12,150 करोड़ रुपए से अधिक है। और देखिए, एयर थिंग्स मास्टर्स 2023 शतरंज प्रतियोगिता का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। और मुबाडाला अबू धाबी ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब वेलिंडा बेंसिक ने जीता है। और देखिए, पंजाब राज्य में पहले राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन किया गया था। झींगा मतलब प्रॉन जो आप खाते हैं, सी फूड है एक, हम तो नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है। और दोस्तों एक वहाँ है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस स्थान पर सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया था, तो देखिए प्लेस था नई दिल्ली। और देखिए, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का जो है रिकॉर्ड बनाया था फरवरी महीने में। और देखिए, BVR सुब्रमण्यम ये भारत के एक पूर्व IAS ऑफिसर हैं। इनको नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया था फरवरी महीने में। देखिए, नीति आयोग सबसे अधिक इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसका CEO कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, तो फिलहाल याद रखिए नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा को दिवस को हम 21 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी 2023 के लिए थीम है बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, यानी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आर नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। और देखिए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में जो है RRR को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। और देखिए, यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड की। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है द कश्मीर फाइल को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट चुनी गई गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणबीर कपूर को मिला। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का पुरस्कार वरुण धवन को मिला। बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार जो है
सचेत टंडन को मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला गायक का पुरस्कार नीति मोहन को मिला और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का पुरस्कार अरुण मुखर्जी ने जीता। बेस्ट टीवी एक्टर का पुरस्कार जैन इमाम ने जीता। तो ये लिस्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चेस में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए ये बने हैं विघ्नेश एन आर, यानी कि विघ्नेश एन आर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और ये ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का जो है गोल्ड मेडल जीता था फरवरी महीने में। और देखिए वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है गुजरात राज्य में स्थापित की जा रही है। और अभी हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने जो है सिंगापुर देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की थी फरवरी महीने में। और ये राजन अंबा को जो है जगुआर लैंड रोवर इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। और देखिए हाल ही में प्रसिद्ध यक्षगान गायक बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया 85 साल की उम्र में। ये एक पटकथा लेखक भी थे। और देखिए मिर्ज़ापुर नाम का एक वेब सीरीज था, उसमें अभिनय करने वाले शहनवाज प्रधान नाम के अभिनेता का निधन हो गया था फरवरी महीने में। और देखिए हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है फिजी देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया था। और देखिए हर साल 17 फरवरी को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी अभी हाल ही में। और देखिए गुलाब चंद कटारिया ने जो है असम राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। और भारतीय रेलवे ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया था फरवरी महीने में। और देखिए BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा ग्रुप को चुना था। और रूस जो है ये न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, इससे पहले अमेरिका भी इस संधि से अलग हो गया था। और केंद्रीय कैबिनेट ने जो है गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी थी फरवरी महीने में। और ये भारत के जो है लद्दाख राज्य ने जो है फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया था फरवरी महीने में। और देखिए हाल ही में भारत की एक खिलाड़ी हैं तिलोत्तमा सेन, इन्होंने जो है ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और देखिए उड़ीसा राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुशाई लॉन्च किया गया। देखिए टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास बन गया था फरवरी महीने में। और देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टीम के यूनिफॉर्म प्रायोजक के रूप में एडिडास ने 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। और देखिए एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह दिया गया था फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए जो आपका भारत देश अपना है ये द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ था फरवरी महीने में। और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है एडेन मार्कराम को अपना कप्तान नियुक्त किया था फरवरी महीने में। और जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बन गया है। और देखिए हाल ही में भारतीय अमेरिकी जो आपके एक व्यक्ति है जिनका नाम है विवेक रामास्वामी, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और देखिए हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। और देखिए विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है ये पुणे में आयोजित किया गया था। और देखिए हाल ही में समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने जो है सेशल्स के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए हाल ही में जो आपके राजीव रघुवंशी हैं, इनको भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया था। इन्होंने इस पद पर डॉक्टर PBN प्रसाद का स्थान लिया था। और देखिए जो आपके राजीव रघुवंशी हैं ये 28 फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। और देखिए जो आपका ब्रिटेन देश है, इसने दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत से आगे निकल गया ये जो है। और देखिए डॉक्टर जो महेंद्र मिश्रा हैं, इनको ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2023 का ज्ञानप्पना पुरस्कार जो है ये V मधुसूदनन नायर को दिया गया था। और ये भारत में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और ये भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक जो है ये बेंगलुरु में आयोजित की गई थी।
और देखिए, अभी हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। ये जो है मोहिनी अट्टम नाम की क्लासिक डांस की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और अभी हाल ही में देखिए, पेरू में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण वहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया गया था। और अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था। और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया था फरवरी महीने में। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के यानी कि गवर्नर के रूप में शपथ ली थी फरवरी महीने में। और रुद्रांश पाटिल ने जो है ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए, स्पेन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सर्जियो रामोस, ठीक है। तो सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा की थी फरवरी महीने में। और सज्जन जिंदल, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया था। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक को लिखा है एस जयशंकर ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। और इस पुस्तक को जो है मतलब लॉन्च किया JP नड्डा ने, जो कि BJP के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और देखिए, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया गया था। और 24 फरवरी को जो है इसलिए इसको सेलिब्रेट किया गया। और देखिए, जिग्मे वांगचुक जो है ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। ये भूटान के प्रिंस हैं, ठीक है। और हाल ही में पाकिस्तान को जो है चीन से $700 मिलियन का जो है फंड मिला था। नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कुल 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया गया था। और ये CRPF ने अपना 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित करने की घोषणा की थी। केंद्र ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। और देखिए, 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए। और ये 13 सांसद कौन से हैं, देखिए इनमें 8 लोकसभा से हैं और 5 जो है ये राज्यसभा से हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका नाम नोट कर लीजिएगा आप। और देखिए, हाल ही में इटली के विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हो गया। और देखिए, PM मोदी ने जो है राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का उद्घाटन किया था। और देखिए, हाल ही में इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानस 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और देखिए, मनोज सिन्हा के द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, इनके द्वारा जम्मू में 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया गया था। और 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 4थी वर्षगांठ मनाई गई थी। और देखिए, रूस ने फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था फरवरी महीने में। और अमृत नगरोत्थान योजना जो है ये कर्नाटक सरकार की योजना है। और देखिए, हाल ही में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए जो आपकी भारतीय संगठन है इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको आप BEL के नाम से जानते हैं, इसके साथ में समझौता किया था। और भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम है वायु लिंक। और देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी शबनीम इस्माइल बन गई हैं। और देखिए, हाल ही में हरी बालकृष्णन, इनको वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल डेनियल मेदवेदेव ने जीता। और देखिए, हाल ही में PM मोदी ने जो है कर्नाटका राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का शेप बिल्कुल कैसा बनाया गया है, कमल के आकार का। और US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी इंटरनेशनल IP इंडेक्स में भारत की रैंक 42 में है। और ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन राजस्थान राज्य में किया था। और देखिए, बयाली में गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के रूप में RS रीन को नियुक्त किया गया है। और देखिए, नई दिल्ली में 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक विश्व पुस्तक मेले 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम है वायु लिंक। और मध्य प्रदेश ने फाइनल में महाराष्ट्र की टीम को 5-1 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है। और देखिए, इस चैंपियनशिप में सोनल मिंज को जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया, जो कि हॉकी झारखंड के खिलाड़ी हैं।
प्रतिभा आर्या को, जो कि हॉकी मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ रक्षक का पुरस्कार दिया गया। और इस 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो कि महाराष्ट्र की खिलाड़ी हैं मानसरी नरेंद्र सेडगे, इनको सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का पुरस्कार मिला। और झारखंड की अलबेला रानी टोप्पो को सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का पुरस्कार मिला 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में। और इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने जो कर्नाटक में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले के बेंदूर में देश की पहली मरीन या नाव बेसिन का निर्माण करेगी? तो देखिए ये निर्माण होगा उडुपी जिले में, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अधिक से अधिक लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।